नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान 10/2 पार्ट ए चैप्टर 9 1990 के दशक में सहभागी उभार पार्टिसिपेटरी अपसर्ज इन 1990s। आज हम मुख्य विषय इस चैप्टर का जो करेंगे, जनता दल तथा भारतीय जनता पार्टी का उदय, राइज ऑफ जनता दल एंड भारतीय जनता पार्टी। आज ये हमारा जनता दल तथा भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमने जानना है। सबसे पहले हम जानेंगे भारतीय जनता पार्टी का उदय। सबसे पहले हम जानने का प्रयत्न करेंगे जनता दल का उदय कैसे हुआ। उसके पश्चात हम जानेंगे भारतीय जनता पार्टी का उदय और जनता दल की विचारधारा तथा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो है वो कैसी है, इसके बारे में हमने जानना है। सबसे पहले हम बात करते हैं जनता दल का उदय। 1984 के लोकसभा के चुनावों में विपक्षी दलों की निराशाजनक पराजय हुई थी। इन चुनावों के फलस्वरूप श्री राजीव गांधी के नेतृत्वाधीन कांग्रेस की सरकार बनी थी। अप्रैल 1987 में श्री बीपी सिंह ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर विपक्षी दलों को संगठित करने का प्रयास किया। श्री बीपी सिंह के प्रयासों के फलस्वरूप 4 दलों जनता पार्टी, लोकदल, कांग्रेस एस और जन मोर्चा ने मिलकर एक संयुक्त दल बनाने का निर्णय किया। 11 अक्टूबर 1988 को बेंगलुरु में एक नए दल का निर्माण करने के लिए एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि नए दल का नाम जनता दल होगा और श्री बीपी सिंह इस दल के अध्यक्ष होंगे। इस प्रकार जनता दल का उदय हुआ था। प्यारे बच्चों, 1984 में क्या होता है, लोकसभा के 8वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं, परंतु इन 8वीं लोकसभा के चुनावों में जो है वो जो कांग्रेस के अतिरिक्त जो उसके विपक्षी दल थे उनको कोई महत्वपूर्ण सफलता जो है वो चुनावों में प्राप्त नहीं हुई और उन्होंने विपक्षी दलों ने ये अनुभव किया कि हमारी जो असफलता का कारण ये है कि हम सभी जो है वो एकजुट होकर जो है वो कांग्रेस पार्टी का सामना नहीं करते हैं। इसी कारण जो है वो हमें हार का सामना करना पड़ता है और इस कांग्रेस पार्टी के मंत्रिमंडल में जो मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में श्री बीपी सिंह जो है वो कांग्रेस पार्टी के मंत्रिमंडल में शामिल थे, उन्होंने विपक्षी दलों को संगठित करने का प्रयास किया। उन्होंने एक भावना जो है वो विपक्षी दलों में पैदा की कि कांग्रेस को अगर हराना है तो विपक्षी दलों को एक होना होगा। तो उन्होंने जो है वो अप्रैल 1987 में जो है वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जो है विपक्षी दलों को संगठित करने का प्रयास किया और बीपी सिंह ने जो है 4 दलों जनता पार्टी, लोकदल, कांग्रेस एस, जन मोर्चा से मिलकर जो है वो एक संयुक्त दल बनाने का जो है निर्णय किया था और 11 अक्टूबर 1988 को जो है वो बेंगलुरु में नए दल का निर्माण करने के लिए एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि नए दल का जो नाम है वो जनता दल होगा और श्री बीपी सिंह इस दल के अध्यक्ष होंगे। इस प्रकार जनता दल का उदय हुआ। इस दल ने जो है वो भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण सफलता जो है वो समय समय पर प्राप्त की है। 9वीं लोकसभा के चुनावों के पश्चात इस दल ने अन्य दलों के साथ मिलकर जो है वो केंद्र में जो है सरकार का निर्माण किया था। तो इस प्रकार से जो है वो जनता दल का उदय हुआ और उसने जो है भारतीय राजनीति में जो है वो कांग्रेस के विकल्प के रूप में ये दल जो है वो उभर कर सामने आया था। अब हम बात करेंगे जनता दल की विचारधारा, आइडियोलॉजी ऑफ जनता दल। जनता दल की विचारधारा के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। जनता दल का प्रजातंत्र में जो है वो गहरा विश्वास है
भारतीय राजनीतिक प्रणाली का लोकतंत्रीय मूल्यों के आधार पर निर्माण करना इस दल का मुख्य उद्देश्य है। नंबर 2, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता भी इस दल का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। धर्मनिरपेक्षता पर जनता दल का अटूट विश्वास है। इस दल का यह मानना है कि भारत में सांप्रदायिक सद्भावना ही भारतीय राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। यह दल धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा को विश्वसनीय बनाने पर विश्वास रखता है, ताकि वह अपने आप को भारत राष्ट्र का भाग समझे। इस दल का यह मानना है कि देश का अगर विकास करना है और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को जो है वो सुदृढ़ करना है, तो सभी धर्मों के लोगों को साथ में लेकर चलना होगा। तो इस प्रकार से धर्मनिरपेक्षता में भी इस दल का जो महत्वपूर्ण जो है वो विश्वास है। अब हम बात करते हैं मूल्यों पर आधारित राजनीति, वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स। मूल्यों पर आधारित राजनीति करना इस दल का मुख्य आधार है। मूल्यों से अभिप्राय यह है कि राजनीति में अनैतिकता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। राजनीतिक ईमानदारी, राजनीतिक चरित्र और राजनीतिक निष्ठा राजनीतिक मूल्यों के महत्वपूर्ण अंग हैं। नंबर 4, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। यद्यपि यह दल समाजवाद का समर्थन करता है और इस दल ने चुनाव आयोग के समक्ष समाजवाद के प्रति अपना विश्वास लिखित रूप में व्यक्त किया है, तथापि यह दल जो है वो आर्थिक क्षेत्र में मिश्रित अर्थव्यवस्था पर विश्वास रखता है। यह दल सार्वजनिक क्षेत्र को स्थिर रखने के साथ साथ जो है निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित करना चाहता है। नंबर 5, किसान पक्षीय, प्रो पीजेंट्री। यह दल गांव के लोगों और किसान पक्षीय है। किसानों के हितों में आवश्यक भूमि सुधार करना इस दल का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। नंबर 6, पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस फॉर डाउन ट्रोडन्स। जनता दल पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए वचनबद्ध है। इस दल ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करके पिछड़े वर्गों के लिए केंद्रीय सेवाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र में 27% नौकरियां आरक्षित रखने का जो है वो निर्णय किया था। नंबर 7, गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट। जनता दल गुट निरपेक्षता को अपनी विदेश नीति का प्रमुख आधार मानता है। इसका अर्थ है किसी भी शक्ति गुट में शामिल ना होना, सैनिक समझौतों से दूर रहना, अंतर्राष्ट्रीय विषयों के संदर्भ में स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेना और उस निर्णय के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता का नाम जो है वो गुट निरपेक्षता है। इस प्रकार भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत के रूप में जनता दल जो है वो गुट निरपेक्षता को महत्वपूर्ण स्थान देता है। अब हम जानेंगे बीजेपी का उदय भारतीय राजनीति में कैसे हुआ। भारतीय जनता पार्टी जैसा कि वर्तमान समय में जो है वो 16वीं तथा 17वीं लोकसभा के चुनावों में इस दल को महत्वपूर्ण सफलता जो प्राप्त हुई थी और वर्तमान में जो है यह दल जो है वो केंद्र सरकार में सत्ताधीन है और इस दल ने जो है बहुत कम समय में जो है सफलता प्राप्त की है। जैसा 1980 में इस राजनीतिक दल का जो अब गठन होता है और 2020 तक आते आते जो है वो कई बार जो है वो इसने जो अब केंद्र में जो अपनी सरकार का निर्माण किया है। तो प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का उदय जो है वो कैसे हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का उदय 1980 में जनता पार्टी की दोहरी सदस्यता के मुद्दे को लेकर असहमति के कारण हुआ। 19 मार्च 1980 को जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि इस दल का कोई भी विधायक या अधिकारी
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दैनिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगा। 4 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जनता पार्टी संसदीय बोर्ड के इस निर्णय की पुष्टि कर दी। जनता पार्टी में शामिल भूतपूर्व जनसंघ के सदस्यों को जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का यह निर्णय स्वीकार नहीं था, इसलिए उन्होंने जनता पार्टी से त्याग पत्र दे दिए और 5 अप्रैल 1980 को दिल्ली में एक सम्मेलन किया। यह सम्मेलन 5 और 6 अप्रैल को 2 दिन तक चलता रहा और अंत में 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी नामक पृथक राजनीतिक दल अस्तित्व में आया। जनता पार्टी सरकार के भूतपूर्व विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को सर्वसम्मति से इस दल का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। 25 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता दे दी गई। इस दल का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और श्री जेपी नड्डा इस दल के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब हम जानेंगे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो है वो कैसी है। तो मैं संक्षेप में आप बच्चों को समझाने का प्रयत्न करूंगा। सबसे पहले है राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय एकीकरण, नेशनलिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन। भारतीय जनता पार्टी की मुख्य विचारधारा राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकीकरण है। इस दल का यह मत है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। इस देश में विभिन्न भाषाएं, नस्लों व जातियों, धर्मों वाले रह रहे सभी भारतीय एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इस दल का भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय एकीकरण में अभिन्न विश्वास है। दूसरा है सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। इस दल का धर्मनिरपेक्षता पर दृढ़ विश्वास है। इस दल का यह मत है कि धर्मनिरपेक्षता सकारात्मक स्वरूप की होनी चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि भारत में धर्म के आधार पर या धर्म के नाम पर किसी प्रकार का कोई राजनीतिक लाभ प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए और धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है। धर्म के क्षेत्र में राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नंबर 3, प्रजातंत्र डेमोक्रेसी। यह दल प्रजातंत्र का समर्थन करता है। यह दल चाहता है कि प्रत्येक प्रकार के अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से प्रदान किए जाएं और किसी भी नागरिक से किसी भी क्षेत्र में कोई भी भेदभाव ना किया जाए। और ये जितना भी मीडिया है, समाचार पत्र, पत्रिकाएं हैं, तो इन सभी का ये जो है, ये इन सभी संस्थाओं का यह दल जो है वो लोकतंत्रीकरण करने का जो समर्थन करता है। इसी प्रकार से गांधीवादी समाजवाद, गांधीयन सोशलिज्म, यह दल मार्क्सवादी समाजवाद का समर्थक नहीं है। यह दल हिंसक क्रांति का विरोध करता है। गांधीवादी समाजवाद इस दल का वैचारिक तत्व है। गांधीवादी समाजवाद में पूंजीपतियों को उनकी सम्मति से बलात् वंचित नहीं किया जाता, उनकी आत्मा को प्रेरित किया जाता है ताकि उनके पास जो अतिरिक्त धन है, संपदा है, वे स्वयं को उसके जो है वो संरक्षक समझे, न्यासधारी माने। और गांधीवादी समाजवाद में सभी लोगों की आर्थिक आवश्यकताएं पूर्ण करने का आदर्श है और ऐसे समाजवाद में मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण नहीं होता है। इसी प्रकार से मूल्यों पर आधारित जो है वो राजनीति करना इस दल का विश्वास है। इस दल का यह मानना है कि अनैतिकता का राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए और केवल नैतिक मूल्यों को ही राजनीति में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसी प्रकार से राम जन्मभूमि का विषय तथा भारतीय जनता पार्टी, ये मुख्य विषय जो भारतीय जनता पार्टी का आरंभ से ही रहा है और
राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जो विवाद था उसका समाधान हो गया है। इसी प्रकार से गुट निरपेक्षता ये भी भारतीय विदेश नीति का एक मुख्य सिद्धांत है और इस दल का भारतीय गुट निरपेक्षता पर पूर्ण विश्वास है। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, आपने जानना जनता दल तथा भारतीय जनता पार्टी का उदय कैसे हुआ, उनकी विचारधारा कैसी है। धन्यवाद।